नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट एंकर पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा एनालिसिस, पिछले साल की कट ऑफ, इस बार की पेपर का डिफिकल्टी लेवल, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कितना काम करेगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि आपका सिलेक्शन टायर 2 के लिए हो पाएगा या नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल एसएससी ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है। तो आंसर की रिलीज होने के बाद सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, ये तो श्योर है कि कट ऑफ लास्ट टाइम की तरह इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमारी कट ऑफ थी वो आप सबको पता है कितनी थी। जैसे आप देख पा रहे, यूआर की कट ऑफ 153 के आसपास गई थी, वहीं ओबीसी की 146 के आसपास, एससी की 126, ईडब्ल्यूएस 151। तो इन आंकड़ों से हमें ये तो अंदाजा लगता है कि हर साल कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। अपनी डायरेक्ट कट ऑफ पर पहुंचने से पहले अब हम बात करते हैं इस साल के पेपर एनालिसिस की। तो कुल मिलाकर एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर मॉडरेट लेवल का था। कुछ शिफ्टें इजी टू मॉडरेट थी, कुछ मॉडरेट टू हार्ड, तो लेवल मॉडरेट के आसपास ही था। कईयों में इंग्लिश आसान थी, जैसे वो जो वोकेबलरी बेस्ड थी वो आसान था। रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी कई में। क्वांट में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, जैसे प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेज के, डाटा इंटरप्रिटेशन के। लेकिन सबसे जो टफ सेक्शन था अब की बार वो था जीके का, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का इस बार बहुत अहम रहेगा। और एसएससी ने वैसे भी आप सब जानते हैं इस साल में नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया है। इसका मतलब है अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी तो आपको मार्क्स बढ़ सकते हैं, और अगर आसान थी तो थोड़ा कम भी हो सकते हैं। जैसा कि कल आंसर की रिलीज हुई और लोगों ने अपने मार्क्स अपलोड किए, उसके बेस पे ये थोड़ा अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कौन सी शिफ्ट कितनी टफ थी और कौन सी आसान थी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। ये जो डाटा है कुछ ज्यादा स्टूडेंट का नहीं है, लेकिन इससे एक एवरेज लगाया जा सकता है कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा आसान थी और कौन सी टफ थी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, 18 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी उसकी एवरेज मार्क्स 100 या 101 के आसपास बन रहे हैं। इसमें डाटा कम स्टूडेंट्स का है, तो जैसे आप देख रहे हैं 153 स्टूडेंट का। और ऐसे ही फिर 20 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 104 एवरेज है स्टूडेंट्स की। ये सिर्फ डाटा 163 स्टूडेंट्स का है। तो ऐसे ही अब तक जो वो समझने में आया है, 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट वो सबसे टफ थी। और ऐसे ही जैसे आप 25 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट थी, उसमें 118 मींस ये 169 स्टूडेंट का डाटा है। मींस ये अब तक की सबसे आसान शिफ्ट है, ये हमारे डाटा के हिसाब से, जो डाटा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का है वो उसकी हमने एवरेज लगा के ये डाटा निकाला है। तो हम आप ये मत कहना कि सर मेरी शिफ्ट टफ थी आसान थी, क्योंकि ये जो डाटा लोगों ने अपने मार्क्स अपलोड किए हैं ना उसी के हिसाब से है। ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस, लेकिन अब तक यही आ रहा है। 18 सितंबर की शिफ्ट सबसे टफ थी और 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट सबसे आसान में आ रही है अभी तक। तो इसी के बेस पे जो हमने कट ऑफ निकाली है, तो देखो ये है हमारी सीजीएल टायर 1 की कट ऑफ, जिसमें यूआर की कट ऑफ 140 प्लस, ओबीसी की 136 प्लस, एससी की 122 प्लस, और एसटी की 120 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 106 प्लस। ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है। जब तक हमारे पास कम से कम 2-3 लाख स्टूडेंट्स का डाटा नहीं आ जाता तब तक हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के इतनी कट ऑफ, इतने मार्क्स, ये एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, तो आप इससे 5-5 7-7 मार्क्स कम लगा के अगर किसी के
5-7 अगर 140 से 5-7 नंबर कम है जनरल कैटेगरी के, तो वो अपनी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं ओबीसी भी या 130 के आसपास जिसके मार्क्स है वो टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ के हिसाब से जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, तो 5-5 मार्क्स कम लगा लिए, 5-7 मार्क्स कम लगा लीजिए आप, क्योंकि जो जिनकी शिफ्ट टफ होगी उनके तो पक्का नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। जिनकी इजी होगी कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन अगर जिनकी इजी है तो वो श्योरली 140 को 136 को इजीली क्रॉस कर चुके होंगे। तो अब रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, टायर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको पता है टायर 2 में सबसे ज्यादा वेटेज क्वांट और इंग्लिश पेपर का होता है। कम से कम रोज 2 मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा, मेरे हिसाब से नवंबर के मिड में या नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टायर 1 के मार्क्स सिर्फ कट ऑफ में काम आएंगे, मेन मार्क्स आपके मेंस के रहेंगे जहां से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 की कट ऑफ और रिजल्ट की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट में अपने मार्क्स जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि टायर 2 की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी और स्टडी मटेरियल आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर टायर 2।